सब्जीवाला.com स्वच्छ सस्ता एक ऐसा फ्रेंचाइजी बिजनेस जिसको अगर आप स्टार्ट करते हो, कंपनी सारा माल भी भिजवाएगी, कस्टमर भी देगी, साथ में पूरी गारंटी के साथ, कंपनी की गारंटी के साथ 50,000 से 1 लाख रुपया महीना आप इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करके कमा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं अंदर और दिखाता हूं किस तरीके से ये यूनिक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है और पूरी गारंटी है आप जहां से स्टार्ट करोगे वहां पर ये बिजनेस धमाके से चलेगा। यहां पर जहां पर मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा मॉल है और यहां पर जो है सर है मेरे साथ में जो आपको आज इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं चाहूंगा अपना गुड नेम बताओ और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मेरा नाम जिग्नेश सोनी है और सब्जीवाला.com हमारी कंपनी का नाम है। ये बेसिकली एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है और इसको हम लोग एक आईटी कंपनी के तौर पे देखते हैं। अच्छा। और हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरे इंडिया में सब लोगों से अलग है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो वेजिटेबल बिजनेस है उसके अंदर 95% जो है वो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है, कि जिसको बोलते हैं कि रोड साइड वेंडर हैं, जो कार्ट वाले हैं, जो लारी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके थ्रू हम लोग सब्जी खरीदते हैं। लोग मतलब अपने सिटी में एक कंपैरिजन करेंगे कि उनके सिटी में सब्जियों का शोरूम कितने हैं, बरोबर है, तो शायद बोलेंगे नहीं है या है तो एक आध दो है। तो उसकी कंपैरिजन हम लोगों ने ये जो पूरा है वो सब्जियों का शोरूम की हमने शुरुआत की है, जिसको हम सब्जी वाला मॉल बोलते हैं। और सब्जी वाला मॉल के अंदर बहुत सारी अलग अलग फीचर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, आप भी शायद शौक हो गए होंगे सुनकर कि यार मैंने कपड़े के शोरूम सुने थे, कपड़े के मॉल सुने थे, अलग अलग चीज़ें सुनी थी, लेकिन सब्जी का कुछ अलग पहली बार मैं देख रहा हूँ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा यार ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं। सर मुझे आप ये बताओ कि क्यों आपको इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों आपने सोचा इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी इंडिया रेडे पे ठेले पे सब्जी खरीद रही थी, फिर क्या जरूरत थी इसकी। सर इसमें ऐसा है कि हम लोग बेसिकली फ्रेंचाइज कंसल्टेंट भी हैं और हम लोगों ने बहुत सारी फ्रेंचाइज के लिए मतलब काम किया है, जहाँ पे उनको ग्रो करके दिया है वो कंपनियों को। और इसके अंदर मैंने ये वेजिटेबल बिजनेस ही क्यों चुना वो मैं आपको बताता हूँ। वेजिटेबल का ये जो सब्जीवाला.com है वो प्रीमियर डोमेन है। अच्छा। और प्रीमियर डोमेन को हम लोगों ने, वी आर बेसिकली आईटी कंपनी और मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने 2012 में कर दिया था, जो हमने लॉन्च किया 2019 में। ठीक है। अभी वेजिटेबल बिजनेस ही क्यों मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डेली आप कस्टमर लाओगे कहाँ से, बरोबर है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डेली एसेंशियल, जैसे कि मिल्क है और वेजिटेबल है, जहाँ पे डेली कस्टमर आपके यहाँ पे रिपीट होता है। ओके। तो यहाँ पे जो कस्टमर को हमारे यहाँ पे आता है उसको हम लोग एक अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं और पूरे सिटी में सबसे लोएस्ट प्राइस हमारा होता है, जिसकी वजह से मतलब कस्टमर जो है हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं बताना, अगर मैं आपको बताऊँ तो आप बोलोगे कि कल से सब्जी आप हमारे यहाँ पे बेच दो। अच्छा बिल्कुल गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक जगह पे इतने सारे अलग अलग तरह की सब्जी हुआ या फल हुआ, हर चीज़ का होना, और वो भी अच्छी क्वालिटी का पूरी तरीके से मेंटेन करके फ्रेश में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर होना अपने आप में एक अलग बात है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो कि आपके लिए जाना जरूरी है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज अगर कोई आपका फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यार क्या काम करना होगा मुझे, मैं किस तरीके से पैसे कमाऊँगा। बराबर सर, सबसे पहले तो कस्टमर यहाँ पे क्यों सब्जी हमारे यहाँ पे लेगा वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि हमने जो कस्टमर है उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आ रहा है, और वो सॉल्व करने के बाद ही कोई हमारी फ्रेंचाइज लेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स मिलेगा। अच्छा। मतलब मार्केट में जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल हैं वो सारे वेजिटेबल फ्रूट एक ही जगह पे मिलेगा। दूसरी बात ये है कि पूरे सिटी का सबसे लोएस्ट प्राइस में मिलेगा, सबसे सस्ता। हाँ जी, सबसे सस्ता मिलेगा। हमारा कंपनी का स्लोगन है स्वच्छ, स्वस्थ और सस्ता। मतलब कि हम लोग फुल्ली हाइजीनिक दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं और सबसे कम दाम में दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे एंटायर सिटी, मतलब कोई भी सिटी होगा वो सिटी के अंदर उनको फ्री होम डिलीवरी दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे 200 रुपए के वेजिटेबल के ऊपर 1 किलो वेजिटेबल फ्री में देते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई वेजिटेबल वाला जो वेंडर वाला होता है, छोटा मोटा ठेले वाला, वो अगर हमें 50-100 रुपए के ऊपर एक 2-5 रुपए का धनिया भी दे दे तो भी हम लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जो है 1 किलो वेजिटेबल दे रहे हैं, बराबर है, और वो वेजिटेबल भी उनको 2-3 दिन काम में लगता है। दूसरी बात कि हमारा जो कस्टमर है वही हमारा मतलब हमें रेफरल देता है। अच्छा। और क्योंकि उनको एक अच्छा क्वालिटी मिला, अच्छा सर्विस मिला, एक उनके घर बैठे मतलब वेजिटेबल मिल गया और मार्केट में सबसे कम दाम में मिलता है, तो वो रेफरल से उनको हमें जो कस्टमर देते हैं उनसे भी हम उनको एक फ्री रेफरल प्रोग्राम के अंदर उनको फ्री में वेजिटेबल मिलता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि जूस जो काफे होता है, वो जूस काफे हमारा एक यूनिक जूस काफे है, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली किसी को भी जूस पीना होता है तो क्या होता है कि कोई एक जूस सेंटर में जाएगा, वहाँ पे 80 रुपीज़ का एक नॉर्मली मान लो कि पाइनएप्पल का ग्लास मिलता है, बरोबर है। अगर आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे जूस काफे में जूस पीना हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जूस का लिए आपको हमारे यहाँ से पाइनएप्पल खरीदना है, हमारे काउंटर पे देना है, हम आपको उसमें से फ्री जूस में निकाल के देंगे। अच्छा। और जूस जो है वो एक पाइनएप्पल के अंदर से 3 ग्लास जूस निकलता है, तो आप समझ सकते हैं कि 80 रुपीज़ के अंदर 3 ग्लास हो गया तो आपका जो जूस का कॉस्ट है वो कितना कम हो गया। वैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसका जूस आप लेके घर पे जा सकते हो, या फिर आप बोलो तो हम आपको फ्री में होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर जो है हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और सिर्फ सब्जी वाला का ही सब्जी खरीदने के लिए मतलब हमेशा आता है। अच्छा। हाँ। अब सर उन लोगों की बात हम करें जो आपका फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा? हाँ जी सर, उसके लिए हमारे 4 अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। किसी को भी इसके अंदर स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है, ऐसे 4 हमारे बिजनेस मॉडल है, बिजनेस वर्टिकल है, उसके थ्रू वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और उसके अंदर कंपनी जो है मतलब बहुत सारा सपोर्ट करती है। नॉर्मली आप कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने के लिए जाते हो तो आपको नॉर्मली यही बोला जाता है कि अगर आप उनको क्वेश्चन करते हो तो अगर आप उनको ये क्वेश्चन करते हो कि भाई कस्टमर लाएगा कहाँ से, मतलब आएगा कहाँ से, तो बोलेंगे कि भाई वो तो आपको ही लाना है, मतलब कस्टमर लाने की जिम्मेदारी है वो कंपनी नहीं ले रही है। जबकि सिर्फ हमारी एक ऐसी कंपनी है जो आपको बोल रही है कि हम आपको रेडीमेड कस्टमर ला के दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम होगी जो आपको वो एरिया के अंदर आपको फेमस करके देगी, वो एरिया के अंदर आपका फुटफॉल्स ला के देगी, वो एरिया के अंदर हम आपको डेली के ऑर्डर निकाल के देंगे। और वहाँ पे जो है सोशल मीडिया के थ्रू हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हैं, फिर होर्डिंग लगेंगे, जो भी ब्रोशर्स हैं वो उनके घर घर पहुँचेंगे। हमारे जो भी अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं। वो पर्टिकुलर अपार्टमेंट के लिए हम लोग क्या स्पेशल फीचर्स दे रहे हैं वो सारा उनको डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ उनको टाई अप करके देते हैं। दूसरी बात बताऊं कि जोमेटो स्विगी के थ्रू भी हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट जा रहा है। और जोमेटो और स्विगी के अंदर हमारा नेशनल टाई अप है। और जो भी एरिया में, जो भी सिटी में कोई भी हमारी फ्रेंचाइज लेगा तो वो एरिया का एक्सेस उनको मिलेगा और उनके साथ हम उनको कनेक्ट करवा के देंगे। जहाँ पे उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंटर संभालना है, उनको पैक करके जोमेटो स्विगी के थ्रू उनको सेल करना है। और हम लोग रेडीमेड कस्टमर ला के देंगे जिनको उनको पैक करके सिर्फ डिलीवरी करवाना है। ठीक। कहने का मतलब दोस्तों ये कि यहाँ पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारा सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में जो बाकी कंपनी नहीं देती है वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपके कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, यार अभी सर ने कहा कि पूरे सिटी में सबसे सस्ता यहाँ पर होगा, यहाँ तो लाइटें अच्छी अच्छी लगी है, एसी लगे हैं और स्टाफ हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक दुकान वाले की बात करो जो नॉर्मल रेड़ा या ठेला वाला रहता है, वो हमेशा रोता है यार कि मुझे पैसे बच नहीं रहे हैं। आखिर कंपनी जब इतना अच्छा मेंटेन कर रही है, चीज़ों में पैसा लगा रखी है और सस्ता भी दे रही है, साथ में फ्री ऑर्डर भी दे रही है, आप यहाँ से फ्रूट्स खरीदो और जूस बनाओ और वो भी बिना कोई चार्ज के, तो कंपनी आखिर इतना सस्ता कस्टमर को सब्जी या कोई भी प्रोडक्ट कैसे दे पा रही है? वो मेरे दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा इसका जवाब दो। सर उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो है डायरेक्ट फार्मर के साथ में हमारा टाई अप होता है। अच्छा। और वहाँ से हम लोग लाके डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, तो जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो सबका मार्जिन हमें बच जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से हम कस्टमर को सबसे कम दाम में दे सकते हैं। एज वेल एज हमारा जो है खुद का एक डिलीवरी सिस्टम है और उसके थ्रू हम लोग डिलीवरी देते हैं, जिसमें हमारा क्वालिटी
टाइम जो है बहुत कम जाता है, और जिसकी वजह से हम कस्टमरों को घर बैठे भी वेजिटेबल दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी आपने कहा कि जो फ्रेंचाइजी हैं आपके, आप उनको सारी सर्विस दे रहे हो, हर तरीके से मदद कर रहे हो, कस्टमर आप दे रहे हो, लेकिन सर एक तरीके से देखा जाए कस्टमर मिलने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जो सब्जी रखेंगे, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी चीज़ें हैं अपने पास हम रखेंगे, वो तो हमें खुद मार्केट से लाना होगा। हाँ जी सर, इसमें ऐसा है कि ये बिजनेस करने के लिए आपको 3-4 अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर सुबह में 3 बजे आपको उठना है, 3:30 बजे 4 बजे आपको मंडी पहुंचना है, क्योंकि नॉर्मली हर एक मंडी के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी मंडी होती है सुबह में 4 बजे शुरू होती है और 8 बजे तक तो वो वेजिटेबल जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह में वेजिटेबल खरीद के आपके तक पहुँचाने का जो काम होता है, जिसको बोलते हैं परचेजिंग, तो वो जो परचेज टीम होती है वो कंपनी की तरफ से अपॉइंट होती है। अच्छा। और सुबह में 8 बजे से शाम को 8 बजे तक हमारे जो भी मॉल्स हैं, हमारे स्टोर्स हैं वो ओपन होते हैं, तो वो आपको संभालना है। और सुबह में 8 बजे का पहले का काम जो है वो कंपनी करके दे रही है, और दूसरा कि आपका जो कस्टमर ला के देने का काम है वो भी कंपनी कर रही है। मतलब कि हर एक फ्रेंचाइज को 2 टीम मिलेगी, एक है परचेज टीम मिलेगी, दूसरी है जो मार्केटिंग टीम मिलेगी, जिसके अंदर उसको रेडीमेड कस्टमर भी ला के देंगे, उनको खरीद के ला के भी देंगे। तो उनका जो सबसे बड़ा हेडेक होता है, कोई भी वेजिटेबल वाला अगर आप देखोगे तो एक एम्प्लॉय नहीं रखता है, कभी भी कोई सेटअप कॉस्ट के पीछे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, और 2-5 वेराइटी से ज़्यादा वो रखता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग ओवरहेड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने कभी वो दिमाग में सोचा ही नहीं होता है कि मैं कोई बड़े लेवल में जाके कोई काम करूं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो मॉल है वो 2000 स्क्वायर फुट के अंदर एक्सक्लूसिव फॉर वेजिटेबल और फ्रूट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 लाख रुपये महीने का रेंट का जगह के अंदर हम लोग 10 लोगों का स्टाफ के साथ में भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अच्छा। और अच्छा खासा कमा रहे हैं, और हमारे जो दूसरे भी फ्रेंचाइज है वो भी यही तरीके से कमा रही है। ओके, मतलब अपन अगर ये कहें तो आज आपका कोई फ्रेंचाइजी लेता है, उसका जो मेन काम है वो है कि जब सुबह के टाइम में आपकी जो परचेजिंग टीम है वो उनको सब्जी या फ्रूट्स ला के दे देगी, उसको प्रॉपर वे में सेट करना जगह पर, उसको उसके बाद सेलिंग करना, और ऑर्डर आता है सामने से अगर जोमेटो से, स्विगी से, किसी भी तरीके से, तो उसको डिस्पैच करना, या फिर कस्टमर अगर आता है तो उसको हैंडल करना, बस इतना काम है। इतना ही काम है, मार्केटिंग वगैरह भी सारा आप मैनेजमेंट करना ही काम है, बाकी का मार्केटिंग काम कंपनी संभाल के दे रही है, दूसरा उनको परचेजिंग करके कंपनी दे रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, इस बात की क्या गारंटी है कि मान लो आप जो सब्जी रोज उनको ला कर दोगे, आप मान लो कि आप जो भी क्वांटिटी में आप ला कर दोगे वो रोज के रोज खत्म हो जाएगा? सर उसमें ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइज होंगे वो सबका मतलब एक लेवल होता है कि स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, रिटेलर होता है, हर एक का अपना अपना एक वॉल्यूम होता है। तो जितना भी हमारा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइज का कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम हम लोग माल देते हैं। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि वो शाम तक खत्म हो जाए, और शाम तक खत्म होने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एंड यूज़र को दम देते हैं, एज वेल एज हम लोग होटल को सप्लाई करते हैं, एज वेल एज हम लोग जो कैटरिंग वाले उनको सप्लाई करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट की कैंटीन है उनको सप्लाई करते हैं, और बहुत सारे फिक्स कस्टमर होते हैं, और फिक्स कस्टमर के लिए हम लोग अगले दिन ही ऑर्डर ले लेते हैं, और अगले दिन का जो ऑर्डर है वो हिसाब से हम लोग परचेज करते हैं, जिसमें हमारा वेस्टेज ऑलमोस्ट जो है नील हो जाता है। और फिर भी उसके बाद भी हम लोग शाम को जो है डेली का डेली हमारा यहाँ पे फ्रेश स्टॉक आता है, और डेली का डेली फ्रेश स्टॉक निकल जाए इसलिए हम लोग शाम को जो है 7 से 8 को के टाइम के अंदर स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है, जिसके अंदर कस्टमर को भी ऐसा लगता है भाई ये चलो कम दाम है तो यहाँ से ले ले, तो उसके अंदर भी हमारा सारा स्टॉक जो है शाम तक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ओके, ठीक है सर, आपने परसेंटेज तो बताया, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आज कोई स्टार्ट करता है आपका फ्रेंचाइजी लेकर काम, तो महीने का कितना कमाया जा सकता है? सर इसके अंदर डिपेंड कर रहा है कि वो स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या रिटेलर कौन से मॉडल में जाके काम कर रहा है। अगर मैं सबसे नीचे के मॉडल में पकड़ूँ तो महीने का 50,000 से 1 लाख तक का अगर मेरा रिटेलर कमा रहा है, तो मेरा जो स्टॉकिस्ट है वो ऑब्वियसली महीने का 3 से 4 लाख रुपए तक मिनिमम कमा सकता है। मतलब इस बिजनेस को हायर मॉडल में जाएगा तो उसका परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो है वो उसका ज़्यादा मिलेगा, और जो भी स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर आता है वो अपने नीचे की डाउनलाइन को तो सप्लाई करता है, एज वेल एज यहाँ पे जो है वो रिटेल भी करता है, और रिटेल का जो बिजनेस है वो कंपनी रेडीमेड ला के दे रही है, तो दोनों काम होता है कि होलसेल और रिटेल दोनों काम हमारे हर एक मॉडल में होता है। ओके, कहने का मतलब ये कि कम से कम 50,000 से 1
1 लाख तो महीना कमाएंगे ही, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। अनलिमिटेड इनकम है यहाँ पे। ओके, ठीक सर। अभी आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने कहा कि आप होटल से, रेस्टोरेंट से, जोमेटो से, स्विगी से टाइप करवा दोगे तो वहाँ से कस्टमर को एक अच्छा मार्केट प्लेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत वैसे लोग भी हैं जो गाँव में रहते हैं, जहाँ पर ना तो स्विगी है, ना तो जोमेटो है, ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, और हैं भी तो वो लेंगे नहीं हमसे। तो उस केस में हम कस्टमर कहाँ से लाएंगे? सर वो सिटी के अंदर कोई भी सिटी हो तो उसका एक पॉपुलेशन देखा जाता है। मान लो कि 10 लाख का पॉपुलेशन है अभी हमारे सिटी का, बराबर है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मतलब कितने फैमिलीज रह रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 करते तो 2 लाख फैमिलीज रह रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए डेली का आपको सिर्फ 40 से 50 कस्टमर आना जरूरी है। अच्छा, हाँ, तो आपका कोई भी एरिया के अंदर हमारा जो लोकेशन होता है वो वही हिसाब से सिलेक्ट होता है कि वहाँ पे सराउंडिंग में कम से कम 2, 5, 10 हजार लोग रह रहे हो। अगर नहीं रह रहे तो फिर वहाँ फ्रेंचाइजी सर वहाँ पे भी देते हैं, पर उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है डिलीवरी देने के लिए। बट सर अपन जो हम लोग जो हैं वो रेसिडेंस एरिया को ही कवर करके करते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियल एरिया में चलने वाला बिजनेस नहीं है, ये रेसिडेंस एरिया में चलने वाला बिजनेस है। तो जहाँ पे कोई कॉलोनी होता है, वहाँ पे कोई शॉपिंग सेंटर होता है, वहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजीज होती है। यहाँ पे वॉक इन कस्टमर को जो है ना, वो सबसे पहले यही होता है कि वेजिटेबल में जो पहला मुझे वेजिटेबल ठेले वाले मिल जाए तो उसी में से मैं खरीद लूँ। तो उनको एक्सेस के लिए मतलब खरीदने के लिए कम से कम दूर जाना पड़े, इसलिए हम लोग जो हैं वो लोकेशन ऐसा ही सिलेक्ट करते हैं कि आजू बाजू में सबसे ज़्यादा रेसिडेंस और क्राउड एरिया। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर मैं इनके मॉल की बात करूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ, तो इस टाइम पे जो इनका सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन होता है। कोरोना की वजह से यहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप कस्टमर को कि आप यहाँ आओ, आप घर बैठे ऑर्डर करो। जैसे होता है वैसे, अगर मैं आपको ये जैसे कि देख सकते हो ये वाला वीडियो, ये जो है ये लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले का था, कितनी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम में। और आप भी अगर स्टार्ट करते हो इस टाइम में, तो इस टाइम में आपको हो सकता है 1-2 कस्टमर आपके पास आए या इवनिंग टाइम में आए, बाकी आपके पास ऑनलाइन ही आएंगे। जैसे ही ये चीज़ें ठीक होती है उसके बाद फिर आपके पास पीछे की तरह आपके पास भी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। एक प्लस पॉइंट है ये। हाँ जी सर, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, हम कोरोना को कभी भी अच्छा नहीं मानते, पहली बात मैं आपको बता दूं, पर कोरोना के अंदर 98% जो बिजनेसेस हैं वो चाहे कम हुए, चाहे बंद हुए, या उन लोगों को लॉस हुआ। सिर्फ हमारा ही एक ऐसा बिजनेस था या है कि जिसके अंदर कोरोना के अंदर जब 5 महीना 3 महीना जो पूरा कंट्री लॉकडाउन हो गई, लोग घर बैठे थे, तब भी हम एक भी दिन घर नहीं बैठे और यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस किया। उसका रीज़न ये है कि ये डेली एसेंशियल के अंदर आता है, और डेली एसेंशियल के अंदर सिर्फ वेजिटेबल वाले को, मेडिकल स्टोर को और दूध वाले को, सिर्फ 3 ही लोगों को परमिशन है कि लॉकडाउन के अंदर, कर्फ्यू के अंदर भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं। जिसकी वजह से हम, आप मानोगे नहीं, पर हमारा लॉकडाउन के अंदर जो हमारा बिजनेस था वो जो नॉर्मल हमारा आता है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा था। बराबर है, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, और घर पे जब लोग बैठते हैं तो उनको घर पे बैठे डिलीवरी देने वाली सिर्फ हमारी कंपनी थी जो उनको घर बैठे वेजिटेबल सप्लाई कर रही है। और जो वो टाइम पे कस्टमर बन गए वो अभी भी वो कस्टमर चालू है, और वही प्रैक्टिस से कस्टमर जो हैं अभी कोरोना की वजह से हम उनको प्रीफर करते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे मत आओ, हम आपके वहाँ पे आते हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे ऐप के थ्रू, हमारा जो व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, और जिसके यहाँ पे सारा पूरा हाइजेनिक तरीके से आपके यहाँ पे पहुँचेगा, सैनिटाइज किया हुआ पहुँचेगा। और प्लस इसके अंदर हमारा जो है फ्री रिटर्न पॉलिसी है, जिसके अंदर हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि फूल गोभी वो आज की तारीख में हमारा जो कॉस्टिंग है वो 8 रुपया kg का है।
कितना 8 रुपये केजी, और हम लोग जो मार्केट चल रहा है 50 से 60 रुपये चल रहा है, हम लोग उसको बेच रहे हैं 40 रुपये किलो में। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि 8 रुपये से लेके 40 रुपये तक तो आपके पास कितना बड़ा मार्जिन बच रहा है, मतलब 4 टाइम से भी ज़्यादा आपके पास वेजिटेबल का मार्जिन। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जहाँ पे आपके लिए इतना बड़ा मार्जिन है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है आपके लिए एक बड़ा वॉल्यूम में वो पर्टिकुलर वेजिटेबल को खरीदती है और आपको सप्लाई करती है। अगर वही चीज़ आप 2-2, 5-5 किलो में लेने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रेट में पड़ेगा। और यही कंपनी की खासियत है कि कंपनी के साथ जुड़ने का, कि वो बड़े वॉल्यूम में खरीद में के आपको अगर 2-5 किलो भी चाहिए हमारे फ्रेंचाइज को, तो वो भी हम लोग मंडी के भाव में उनको देते हैं। ठीक है। और जैसे आज कोई आपका फ्रेंचाइजी स्टार्ट करता है तो क्या उसको लाइसेंस या कुछ ऐसा लेने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस के अंदर आने के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक जीएसटी फ्री बिजनेस है, जहाँ पे कभी भी आपको कोई जीएसटी का खतरा नहीं है। जीएसटी आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जीएसटी फ्री बिजनेस है, प्लस इसके अंदर कोई लाइसेंस की, कोई स्पेशल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो आपका शॉप एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट है वही चलेगा, और आपके पास जो जीएसटी नंबर होना तो हर एक के लिए जरूरी है। पर जीएसटी आपको फाइल करना है, पर 00 फाइल करना है। अगर आप टर्नओवर भी करते हो तो उसके अंदर आपका कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, ठीक है। तो जीएसटी फ्री बिजनेस करने का एक मजा अलग होता है, जो आप ये बिजनेस में आओगे तब आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कोई इतने बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जो शॉप एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट जो बोलते हैं वही आपको लेना है, गुमास्तादारा का जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है और एफएसएसआई सर्टिफिकेट लेना है, और उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो कंपनी आपको निकालने के लिए हेल्प करेगी। और मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो वो कितना जाएगा? सर, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हमारा ही एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आपका डेढ़ इन्वेस्टमेंट है वो 0 है। अच्छा। बराबर है, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई आपका रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है, और इसके अंदर जो है आपका एक डिपॉजिट देना है। डिपॉजिट भी जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको वापस मिल जाता है। दूसरा आपका सेटअप कॉस्ट है, मतलब कि आपका डेढ़ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट है वो आपका खुद का एक असेट है, बराबर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है। और जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट तो आपको एक पीरियड के बाद वापस मिल जाता है। और यहाँ पे स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर की बात करें तो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट है, और उसमें से जो 50% जो पार्ट है वो डिपॉजिट के तौर पे होता है, और बाकी का जो पार्ट होता है वो सेटअप कॉस्ट में लगना है। वो सेटअप कॉस्ट का पैसा आपको हमें नहीं देना है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे, वो चेकलिस्ट के हिसाब से जो है आप अपना जो वहाँ पे सेटअप वगैरह लगा सकते हो। जैसे ये यहाँ पे रैक्स हैं, कैरेट्स हैं, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, यूज काफी के लिए भी कुछ मशीनरी है, वो सब वो सेटअप कॉस्ट में आ जाता है। ओके। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है आपके बहुत कुछ आप जानना चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में, और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर भी अगर आप अभी तक देख रहे हो, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से यूनिक बिजनेस अपने जगह पर रहकर आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। कॉल करो, पूरी जानकारी लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इनका एड्रेस। अगर आप यहाँ आ सकते हो, पहले आओ, विजिट करो, देखो, फिर पैसे लगाओ, फिर इन्वेस्ट करो, फिर काम स्टार्ट करो। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सारा डिटेल में आपने बताया इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।